जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, मेरे लिए इस ईद का मजा जो है वो थोड़ा किरकिरा हो। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रॉ ने टारगेट किलिंग उनकी की है। नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, भारत का एक और दुश्मन आतंकी खत्म। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे? सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। क्या वजह है कि उनकी हुकूमत अपना तरीकाकार नहीं बदलती? मतलब दिस इज देयर पॉलिसी। एंड हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया। कि इंडिया इतना चालाक निकला, उन्होंने सारों को अंडर एक अम्ब्रेला के अंदर कंबाइन कर लिया। हम लोग सोए पड़े रह गए। जब कोई दहशतगर्द मरता है तो कोई उसका नाम होना चाहिए, ठीक है? तो आप देखेंगे किस तरह से नाम खबरों में आ रहा है कि किसके ऊपर हमला हुआ। कराची में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईद उल फितर के टाइम पर वहाँ जो सूरत हाल रही है और जो विजुअल्स उधर से आ रहे हैं, बहुत दिल दहला देने वाले हैं। तस्वीरें सामने आई है, पाकिस्तान के कराची में ये घटना हुई है। इसके पीछे अजीत डोवल की एक डॉक्ट्रिन है। Man is yet again in action in Pakistan. One more person has been sent to, जिसे आप कह लीजिए 72 हूर के पास उनको भेज दिया गया है, क्योंकि उसने इस हाइब्रिड की एक डिक्लेयर्ड वॉर है। दिस इज अ डिक्लेयर्ड वॉर मैं कहूंगा। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब वो एक्टिविटीज हैं, अटैक्स हैं, वो भी आपके सामने, तो बात किस तरह की जाए? ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। ये क्या हो रहा है भाई? ईद के दिन गनमैन, ये कौन सा गनमैन है भाई? एक के बाद एक। ये आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे। ये आदमी जो है ये हाफिज सईद का रिश्तेदार है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। से पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो लोग खुद कुछ बमबार हैं वो अनपढ़ लोग तो नहीं है, वो तो हाईली एजुकेटेड, उसमें तो हाईली एजुकेटेड खवातीन भी। मोदी साहब के पीरियड में खासकर, और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर। भारत से पूछेगा पाकिस्तान जरूर कि मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला? भारत को अपेरेंटली बहुत कुछ मिल सकता है और यही उसके अजायम है। और ये सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं कहता, सब कह रहे हैं और बड़ी देर से कहते चले आ रहे हैं। आपको एक सोचे समझे प्लान के तहत वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किया गया। अब गौर करेंगे तो समझ आएगी ना कि आपकी वहां की एंगेजमेंट, कि आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। असलाह के जखायर डिप्लीट हो चुके हैं, नई चीजें खरीदने के लिए एक दमड़ी नहीं है जेब में, कोई दोस्त दुश्मन देने को तैयार नहीं, अपने वसाइल जीरो। तो फिर सिटिंग डक कौन हुआ? आप हुए कि कोई और? चुनांचे यहां पर आपको एंगेज रखने में ताहाल इंतहाई कामयाब है वो। अब जब चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पर थोड़ा सा आपके साथ छेड़खानी करेगा। हमारे दोस्त अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं ना वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे, वो टेरर इनफैक्ट इंडिया को कह रहे हैं कि असल टेरर जो है दिस इज इंडिया। तो याद रखिए, इंडिया अगर टेरर है ना, इससे आपको अमेरिका ने नहीं बचाना, अल्लाह बचा सकता है। और उसके बाद आप खुद अगर चाहते, आपने ना अल्लाह से मदद मांगी और ना अपने आप को यकजा किया, चुनांचे अब आप इधर उधर छोटे छोटे इन ताज़ा खुदाओं से मदद मांगते फिर रहे हैं। जी, वॉर अगेंस्ट टेरर में हमें हेल्प करो। ये सारा कुछ इंडिया रैंडमली नहीं कर रहा, उसने बहर सूरत आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है और इंडिया इज दिस क्लोज टू दैट। अब भी वक्त है, गलत ट्रक की बत्ती के पीछे मत भागें। अक्ल के नौखुन ने अल्लाह पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें। वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आजाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है, वो तो बड़े बड़े अजायम रखता है। कभी इंडियन इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट तो किया करें, जो अंदर के हालात जानते हैं, को थोड़ा सा बाहर भी निकला करें। इस हिसार के अंदर रहकर आप कुएं के मेंढक बन चुके हैं।
आपको पता ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की बातें करता है। हाकम बदहन, वो तो लाहौर में दंदनाता देखता है अपने आप को। वो तो फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी को खुदा ना करे इंडियन बूटों के नीचे देख रहा है। तो इसलिए इस कैफियत में क्या इसराइल को तस्लीम कर लेना, यानी ये गुनाह बेलज्जत है जो आप करेंगे, करने पर मुसर हैं, इस लालच में कि आप इधर से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है। अननोन गनमैन ने किया है, नो डाउट अननोन में। पहले ये खबर आ रही थी कि ये आदमी एलईडी का है और इस आदमी को, इसका नाम है करी अब्दुल रहमान। अच्छा, इसकी ये भी खबर आ रही थी कारी। हाँ, तो कारी असल में कुछ लोग क्या वो होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, उनको कारी कहते हैं। अच्छा, तो ये कारी अब्दुल रहमान, और ये पता लग रहा था कि लश्कर का आदमी है और ये फंडिंग कराता था। बाद में पता लगा कि ये जो है ये लश्कर का नहीं है, ये जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का है। अब ये अहले सुन्नत वल जमात जो है इसको पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट हुआ करता था एक जमाने में, आज भी है नो डाउट, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी दूसरी जमातों को ज्यादा फेवर कर रही है और इनको कम कर रही है, इसलिए इनको निपटाया जा रहा है। होगी मोगी। आइए रिबाही जी, नमस्कार, कैसी हैं? सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वही है अहले सुन्नत, ये आपस की लड़ाई है जिसमें ये मारा गया है और आजकल इनके ऊपर से जो आशीर्वाद था वो भी खत्म हो गया, इसलिए ये मारा गया। रिवाज जी पहले तो आपको बधाई हो, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि। आज थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये है कि मेरी तो पिछले दिनों आवाज भी नहीं निकल रही थी, कल भी बहुत बीमार रही हूँ। अच्छा जी, तो रिवाज ये क्या हो रहा है भाई? ईद के दिन गनमैन, ये कौन सा गनमैन है भाई? एक के बाद एक। सर ये तो आप मेरी बात सुने, ये तो आप रोहित सर से पूछे, पाकिस्तान में गनमैन हो और रोहित सर को खबर ना हो, वो तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले खबर मिल जाती है, लो पाकिस्तान में कोई गनमैन आया नहीं और सर को पता चला नहीं। कैसी बात है सर, मुझे बताइए क्या करते हैं आप? ये क्वेश्चन जुल्मी बर्बर भारतीय की तरफ से है आपसे, समझ रही हैं आप? नाम देख रही हैं ना मेरा? सर ये क्या किया आपने? ये जुल्मी बर्बर भारतीय हैं। अच्छा, एक चीज के भाई ये बोल बोल के रिवाहा मुझे इंटेलिजेंस उठा ले जाएगी अगर ऐसे ही बोल दिया ना कि इंडिया पाकिस्तान पहुंचता और रोहित पहले पता लगा मेरी इंटेलिजेंस उठा के लेगी। तू करता क्या अभी है? बड़ी गनमैन भेज रहा था चारों ओर, ये देखने वाली बात। और ठीक है, आज माहौल बड़ा अच्छा है, ईद जैसा पवित्र दिन है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। और क्या रिवाज आज सारे दिन में किया क्या आपने, ये बताओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।